प्रिय मित्रों, सनातन हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि इसकी पूजा सबसे पहले भगवान विष्णु ने की थी। श्री हरि के अनुसार जैसे देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वैसे ही तुलसी के कारण वैकुंठ को पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी पर जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वहां नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता और वह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाया जाना चाहिए। तुलसी के समीप दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और घर का वातावरण पवित्र एवं शांतिमय बनता है। यह माना जाता है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको 2 कथाओं के माध्यम से बताएंगे कि तुलसी माता के आगे एक बार दिया जलाने से क्या होता है। दोस्तों, चलिए प्रथम कथा को शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार एक बार देवी राधा और गोपियों ने भगवान कृष्ण के लिए अनेकों प्रकार के आभूषण और सामग्री तैयार की ताकि उनकी पूजा की जा सके। सभी गोपियों ने बहुत प्रेम से भगवान कृष्ण की पूजा की। जब तुलसी माता को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी कृष्ण को समर्पित होने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन तुलसी के पास आभूषण या अन्य वस्तुएं नहीं थीं, इसलिए उन्होंने एक छोटा सा दिया जलाकर भगवान कृष्ण के चरणों में समर्पित किया। भगवान कृष्ण ने इस दिए को स्वीकार किया और कहा कि जो भक्त केवल तुलसी और दिया के माध्यम से मेरी पूजा करेगा, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होगी। इस कथा के अनुसार तुलसी के आगे दिया जलाने से भक्त की सच्ची भक्ति प्रकट होती है और भगवान कृष्ण उसकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति में दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। प्रिय मित्रों, अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं। यह कथा बहुत सुंदर और समझने योग्य है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक और अंत तक पूरा जरूर सुने। दोस्तों, यह कथा प्राचीन काल के एक राजा और उसके दरबार में मौजूद एक बुद्धिमान पंडित की है। इस कथा में भक्ति, ज्ञान और रहस्य का अनोखा मिश्रण है। प्राचीन भारत के एक राज्य में राजा धर्मपाल नामक एक प्रजापालक शासक हुआ करता था। वह अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उसका दरबार देश भर के विद्वानों, कलाकारों और संतों का स्वागत करता था। राजा की एक खास आदत थी, वह हमेशा यह जानने की कोशिश करता था कि सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान क्या है। उसके दरबार में एक पंडित थे जिनका नाम विद्याधर था। विद्याधर अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। राजा उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन राजा को यह भी लगता था कि विद्याधर कहीं न कहीं अपनी विद्वता पर अभिमान करने लगे हैं। एक दिन राजा ने विद्याधर को बुलाया और कहा, पंडित जी, मुझे बताइए, सच्ची भक्ति किसे कहते हैं? विद्याधर ने उत्तर दिया, महाराज, सच्ची भक्ति वह है जो दिखावे से परे हो, जिसमें मन, वचन और कर्म से ईश्वर का स्मरण हो। राजा मुस्कुराए और बोले, अच्छा, क्या आप यह सिद्ध कर सकते हैं? विद्याधर ने गर्व से कहा, निश्चित रूप से महाराज, मैं सिद्ध कर सकता हूं कि मैं सच्चा भक्त हूं। राजा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है पंडित जी, मैं आपको एक चुनौती देता हूं। यदि आप यह साबित कर सके कि आप सच्चे भक्त हैं, तो मैं आपको पुरस्कृत करूंगा। लेकिन यदि आप असफल हुए तो आपको अपनी विद्वता और अभिमान त्यागना होगा। विद्याधर ने राजा की चुनौती स्वीकार कर ली। प्रिय मित्रों, राजा ने विद्याधर से कहा, पंडित जी, मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य के हर गांव में जाकर यह पता लगाएं कि वहां के लोग भक्ति के लिए क्या करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको किसी भी गांव में अपनी विद्वता का परिचय नहीं देना है। आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह जाएंगे। विद्याधर ने इसे सहज मानकर यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। हर गांव में उन्होंने देखा कि लोग भक्ति के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कहीं भजन कीर्तन होता था तो कहीं यज्ञ हवन। लेकिन एक गांव ऐसा था जहां एक साधारण महिला तुलसी के पौधे के सामने रोज सुबह दीपक जलाती और अपने बच्चों के लिए भगवान से प्रार्थना करती। वह महिला बहुत निर्धन थी, लेकिन उसकी भक्ति में एक अनोखी शांति और सादगी थी। विद्याधर ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल प्रदर्शन में नहीं होती, बल्कि हृदय की पवित्रता में होती है। प्रिय मित्रों, विद्याधर दरबार में लौटे और राजा को अपनी यात्रा के अनुभव बताए।
राजा ने उन्हें दूसरा परीक्षण दिया। उन्होंने कहा, पंडित जी, सच्ची भक्ति केवल ईश्वर के लिए नहीं होती, यह दूसरों की सेवा में भी प्रकट होती है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे राज्य में सबसे अधिक पीड़ित व्यक्ति की सहायता करें, लेकिन यह कार्य आप अकेले करेंगे, किसी को यह नहीं बताना कि आप राजा के दरबार से हैं। विद्याधर ने इस कार्य को भी स्वीकार कर लिया। उन्होंने खोज शुरू की और पता चला कि एक निर्धन व्यक्ति, जिसका नाम रामू था, कई वर्षों से अपनी बीमार पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा था। विद्याधर ने रामू की मदद करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति से पैसे देकर उसकी पत्नी का इलाज कराया। जब रामू की पत्नी ठीक हो गई तो उसने विद्याधर को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने मेरी पत्नी की जान बचाई। मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। इस घटना ने विद्याधर को एहसास कराया कि सच्ची भक्ति दूसरों की मदद करने में भी निहित है। प्रिय मित्रों, राजा ने तीसरा और अंतिम परीक्षण देने का निश्चय किया। उन्होंने विद्याधर से कहा, पंडित जी, अब मैं चाहता हूं कि आप एक रात मेरे राजमहल के एक विशेष कक्ष में बिताएं। लेकिन ध्यान रहे, यह कक्ष अभिशप्त है। कोई भी व्यक्ति जो वहां गया है वह कभी लौटकर नहीं आया। विद्याधर यह सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने साहसपूर्वक चुनौती स्वीकार कर ली। उन्हें उस कक्ष में भेजा गया। कक्ष में घुप अंधेरा था और दीवारों पर रहस्यमय चित्र बने हुए थे। अचानक विद्याधर ने एक धीमी आवाज सुनी, पंडित जी, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो आप इस कक्ष के रहस्य को सुलझा लेंगे। विद्याधर ने ध्यान लगाकर प्रार्थना की। तभी उन्हें दीवारों पर बने चित्रों में एक संदेश दिखा। उस संदेश में लिखा था, जो सच्चे भक्त हैं उन्हें न अंधकार से भय होता है, न मृत्यु से। विद्याधर ने भगवान का नाम लिया और साहसपूर्वक कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि दरवाजे के पीछे एक और कक्ष था, जहां राजा स्वयं खड़े थे। राजा मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, आपने अपने साहस, ज्ञान और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करता है। विद्याधर ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज मैंने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया। यह केवल विद्वता या ज्ञान का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि सच्चे मन से ईश्वर और मानवता की सेवा है। इस प्रकार विद्याधर ने न केवल अपनी परीक्षा में सफलता पाई, बल्कि उन्होंने अपने अभिमान को भी त्याग दिया। राजा धर्मपाल ने पूरे राज्य में यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और सेवा का कोई विकल्प नहीं है। प्रिय मित्रों, इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि तुलसी माता के दीपक जलाने से हमारे घर में समृद्धि आती है और हम सभी को परम शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।